हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। वैसे हमारे इंटरव्यू के रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, बहुत सारे वीडियो। और आपको कैसे फेस करना है इसके लिए मेरा 100 क्वेश्चन का इंटरव्यू सीरीज का जो वीडियो है आप उसको जाके देख सकते हो। उसमें क्वेश्चन एज वेल एज आंसर मैंने किया हुआ है जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है उसके लिए, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इनका अगर आपको आंसर जानना है तो आपको 100 इंटरव्यू क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज को जाकर देख सकते हैं, उसका आंसर भी मिल जाएगा। एज वेल एज आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूं तो क्या मुझसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं जो भी लोग हैं फ्रेशर कैंडिडेट उनको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वो कैंडिडेट जो फार्मा से आए हुए हैं, मीन्स उन्होंने डी फार्मा किया हुआ या बी फार्मा किया हुआ, मीन्स फार्मेसी बैकग्राउंड करके तब एमआर फील्ड में आना चाहते हैं, मार्केटिंग फील्ड में आना चाहते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो लोग नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, मीन्स वो बीए हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, बीसीए हो सकते हैं, या कोई अदर उनके पास क्वालिफिकेशन हो सकती है। बट इस फील्ड में आने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मींस फार्मा मार्केटिंग में आने के लिए वो ग्रेजुएशन है। जो लोग इंटर पास है, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं सर इंटर पास है, हो सकता क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ही है, ठीक है। इंटर पास अगर आपने किया हुआ है तो आपको कोई छोटी मोटी पीजी कंपनी ऐसे ही रख ले तो अलग बात है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है, ठीक है। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि जो फार्मेसी बैकग्राउंड के लोग हैं उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी फार्मेसी बैकग्राउंड के लोग आते हैं इस फील्ड के अंदर, उनसे एक्सपेक्टेशन हायर साइड में होती है। मीन्स क्योंकि वो फार्मा ही पढ़ के आए हुए हैं, फार्मेसी में मेडिकल के बारे में ही सारा कुछ पढ़ा हुआ है, वही सिलेबस में था, वही कोर्स में था, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी था, कम्युनिकेशन भी था। तो ये सब चीज़ आप पढ़ के आते तो आपसे इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? आपका फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, क्या होता है, मेडिसिन की डिफिनीशन पूछी जाती है, ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स एंड मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन आपसे पूछी जाती है। और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में भी स्पेशली कई बार क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है, एज वेल एज किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जा सकता है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर होते हैं, अल्फा ब्लॉकर होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अगर इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू आपका ले रहा है अगर वो ग्रेजुएट है विथ बीएससी या किसी और बैकग्राउंड से, तो आपसे देखो फार्माकोलॉजी के डीप में नहीं जाएगा। बट क्या एक टाइम हुआ करता था कि जो मैनेजर्स हुआ करते थे जनरली वो बीएससी एमएससी इसी फील्ड से आया करते थे। मतलब जो पहले के लोग थे, बी फार्मा का जो कोर्स था इतना ट्रेंडिंग में नहीं था, या बी फार्मा वाले लोग मार्केटिंग में इतना ज़्यादा आते नहीं थे, तो थोड़ा सा इंटरव्यू क्वालिफाई करना ईजी हो जाया करता था। बट अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। तो 10 साल से देखिए मैं ही हूँ फार्मा के अंदर, तो अब फार्मेसी वाले बहुत सारे लोग जो मेरे बैच के हैं या मेरे थोड़े 1-2 साल पहले बैच के हैं, वो लोग फार्मा में आ गए हैं। तो अब वो मैनेजर या सेकंड लाइन थर्ड लाइन पोजीशन पे है। तो जब ये लोग इंटरव्यू लेते हैं, या कह सकता हूँ कि मैं अगर इंटरव्यू लूँगा और मेरे सामने कोई फार्मेसी का कैंडिडेट आएगा तो मैं उससे डीप में जाके क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उससे मैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी पूछूंगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी पूछूंगा, कैसे काम करता है वो भी पूछूंगा, डायूरेटिक भी पूछूंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पूछूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूछूंगा, और अदर जो मेडिसिन हैं उसके बारे में भी पूछूंगा। मीन्स फार्माकोलॉजी का जो पार्ट रहेगा 80% क्वेश्चन मैं फार्माकोलॉजी से पूछूंगा। 20% जो क्वेश्चन हो गए आपके जनरल नॉलेज, जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात होगी उसमें आपको, और फार्मा के बारे में बात होगी। मीन्स फार्मेसी क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करते हैं। मीन्स टोटल जो मार्केटिंग का पार्ट होगा, जिस जॉब में आप आना चाहते हैं उस जॉब के बारे में कितना ज़्यादा जानते हैं आप। अब ये मार्केटिंग के बारे में जो नॉलेज है ये दोनों लोगों से पूछा जाएगा, जो नॉन फार्मेसी वाले हैं, जो फार्मेसी वाले हैं, दोनों लोगों से पूछा जाएगा। जो नॉन फार्मेसी वाले हैं उनसे मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनसे हम फार्माकोलॉजी या फार्मास्यूटिक्स से अपनी फार्मेसी का सब्जेक्ट बहुत डीप में जाके नहीं पूछ सकते हैं। तो उनसे हम क्या मार्केटिंग वाला पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज करा लेते हैं। मीन्स आप क्या जानते हैं। अब मैं नॉन फार्मेसी वाले के लोगों की बात करूँ, उनसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है।
तो उन लोगों से जनरली क्या हो जाता है कि देखिए जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल क्वेश्चन मीन्स बायोलॉजी के क्वेश्चन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बॉडी सिस्टम हो गया। बॉडी सिस्टम में कोई स्पेसिफिक सिस्टम पूछ लिया जाएगा डिटेल में, या रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो लोग साइंस वाले हैं उनसे ये पूछा जाएगा, जो बीए हुए वाले हैं उनसे बॉडी सिस्टम ये सिर्फ पूछा जाएगा, या बीकॉम। जो बायोलॉजी जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में नहीं लिया हुआ है उनसे डीप में जाके नहीं पूछेंगे, बट एटलीस्ट अगर आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो उनको बॉडी सिस्टम तो पता होना चाहिए, कितने टाइप की बॉडी होती है, बॉडी सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी का आंसर 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज जो मेरा चल रहा है उसके अंदर आप जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज करके आपको एक फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, उसको क्लिक करिए, उसके अंदर आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। तो अगर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन वीडियोज को जाके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट से और क्या पूछा जाता था, पूछा जा सकता है फ्रेशर कैंडिडेट से, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी कंट्री के अंदर क्या है, कौन राष्ट्र मतलब प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, कौन है, या आपके एरिया के सांसद कौन है, मीन्स एमपी एमएलए कौन है, राज्यपाल कौन है। ठीक है, या क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया, या देश की राजधानी कौन सी है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया, मीन्स जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछ लिया। अब जो फार्मेसी वाले हैं, नॉन फार्मेसी वाले हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछा था कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन होता है कि भैया आपको कोई परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा तो क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 10 मैंगोज के साथ 2 मैंगोज फ्री में मिल रहा है तो कितने % फ्री हुआ, ऐसे करके निकालने के लिए कि आपको दे सकते हैं रिटर्न में। ठीक है, या छोटे छोटे मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जो कि बहुत टिपिकल होते हैं, मीन्स वो 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड के होते हैं। जरा सा कॉमन सेंस आप यूज करके जब भी आपसे इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत ही उसको बताना मत स्टार्ट करो। अगर आपको आता भी है तो पहले अपनी सांस को रोको और थोड़ा उसको सोचो। ठीक है, जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसको एक अच्छे वे में कह सकते हैं कि मीन्स कम शब्दों में पूरी जानकारी देने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम शब्दों में सही और अच्छी जानकारी आप दीजिए, सही तरीके से प्रेजेंट करिए। एज वेल एज अगर आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, देखिए नॉलेज के साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये 50% रोल प्ले करता है। फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ, कई बार बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं हमें मीन्स इंटरव्यू के लिए कि जिनको बहुत अच्छा नॉलेज नहीं होता है, बट उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड या उनका बात करने का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको देख के हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। रीज़न ये है कि ये जो फार्मा मार्केटिंग है इसमें रिलेशन का बहुत गेम चलता है। मीन्स जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या जो भी एमआर अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बहुत जल्दी बिल्डअप कर लेता है तो वो ज़्यादा बिजनेस और जल्दी बिजनेस लेके आता है। तो हम लोग भी कोशिश यही रखते हैं कि एटलीस्ट अगर उसको बायोलॉजिकल या साइंस वाला पार्ट वीक है तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशन वाला पार्ट है वो अगर इसका स्ट्रांग है तो मैं उसको बिल्कुल प्रेफरेंस दूंगा, या जो भी और मैनेजर्स इंटरव्यू लेते हैं उसको प्रेफरेंस देंगे कि ये बंदा कर ले जाएगा। हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं मीन्स इंटरव्यूअर जो एमआर का जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें ये तलाशने की कोशिश की जाती है कि जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है या जो भी कैंडिडेट है क्या वो इस जॉब को कर पाएगा, उसके अंदर कौन से ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, या मैं उसके अंदर सिम्टम्स देखूंगा कुछ ऐसे, चाहे बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, चाहे उसके कॉन्फिडेंस की बात की जाए, चाहे उसके बोलने के तरीके की बात की जाए, मैं ऐसी चीज़ें उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करूंगा जिससे ये फील्ड में आएगा तो रिलेशन डेवलप कर जाएगा। मैं उन ट्रेड्स को ढूंढता रहूँगा पूरे इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, और ज़्यादातर इंटरव्यू यही करते हैं। इंटरव्यूअर का यही काम, जरूरी नहीं कि आपको साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज ही होना चाहिए, बट बेसिक आइडिया होने के साथ आपके अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आपके इंटरव्यू क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ क्या होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मायने रखता है बॉडी लैंग्वेज के साथ। बहुत सारे लोग, अब ये प्रोफेशनल, आप प्रोफेशन में आ रहे हो, मीन्स प्रोफेशनल आप बनने जा रहे हो और टी-शर्ट और जीन्स पहन के आप इंटरव्यू देने चले आए हो, तो एटलीस्ट जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए तो वहाँ पे प्रोफेशनल बन के जाइए। मीन्स फॉर्मल कपड़ा होना चाहिए, आपका लाइट कलर का शर्ट होना चाहिए, डार्क कलर का पैंट होना चाहिए, बाल वगैरह आपके कटे होने चाहिए, दाढ़ी जो है आपकी शेप जो है शेप मतलब क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, नाखून वगैरह कटे हुए होने चाहिए। वेल ड्रेस मीन्स होके जाए, फॉर्मल ड्रेस कह सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल। अब इस अगर डिओड्रेंट यूज करना चाहे, अगर गर्मी का टाइम है तो डिओड्रेंट या लाइट परफ्यूम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेल ड्रेस, वेल ग्रूम्ड होके जाएँ। देखो ये तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये ड्रेसिंग सेंस, एज वेल एज आपके बॉडी लैंग्वेज जो है उसको भी ये 4 चांद लगा देता है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन आप जाओगे इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो वो 2-3 चीज़ों के ऊपर गौर फरमाएगा। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बैठने आने जाने में कॉन्फिडेंस कैसा है। ठीक है, और जो रिज्यूमे लिए हो, कई लोग तो रिज्यूम कैसे मोड़ के लेके चले जाते हैं या जेब में डाल के लेके चले जाते हैं, बट जो थोड़े समझदार लोग होते हैं
2-4 रुपए का खर्चा होता है। 10 रुपए की फाइल आती है प्लास्टिक की, उसके अंदर आप अच्छे से उसको पिनअप करिए, अच्छे से रखिए रिज्यूमे, और उसके साथ रिज्यूम के साथ में आप अपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी एक जीरोक्स कॉपी उसी के साथ अटैच कर दीजिए, तो और अच्छा हो जाता है कि साथ के साथ इंटरव्यू में आपको वो सारी चीज़ें भी देख ली जाती है, और वो फाइल ही आप दे दीजिए इंटरव्यूअर को। तो रिज्यूम का एक मैनर होता है इन सब चीज़ों का। ये सब चीज़ें भी फ्रेंड बहुत मायने रखता है कि चलो बीए किया हुआ कैंडिडेट आया है या आर्ट से कैंडिडेट आया है, बट इसको सिस्टम पता है कि वेल ड्रेस हुआ जाता है, वेल ग्रूम हुआ जाता है ना, चीज़ें सिस्टमेटिक वे में की जाती हैं। तो ये हमें भी लगता है कि हाँ यार ये बंदा कर जाएगा, ये हम कुछ बात बोलेंगे तो ये मान लेगा मेरी बात को और फॉलो करेगा, क्योंकि ये बहुत सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंटरव्यू में माने रखती हैं। सिर्फ नॉलेज ही माने नहीं रखता है, आपका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें बहुत मतलब माने रखती हैं। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका तो बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। कॉन्फिडेंस टॉप होने का मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़ें हैं तो भी उसको गलत ही तरीके से बताया जा रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इंटरव्यू से इवन उस टाइम में पूछ भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मान लीजिए आपको नहीं आया कोई चीज़, आप इंटरव्यू फिनिश होने के बाद उस क्वेश्चन को पूछ लेंगे, तो हो सकता है आपका यहाँ सिलेक्शन ना हो, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में वही क्वेश्चन अगर दोबारा पूछा जाएगा तो आपके पास आंसर रहेगा। ठीक है, या आप लोगों से इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको डाउटफुल लग रहा हो, या मेरा जो 100 क्वेश्चन का इंटरव्यू सीरीज है उसके अंदर आपको वो ना मिला हो फ्रेंड, तो आपके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मेरे साथ चैट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ इजीली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेज लगा हो, कुछ मिला हो यहाँ से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज आप लोगों के लिए लेके मैं आता रहूँगा। और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, और मेरा जो कमेंट बॉक्स का वीडियो उसको जरूर देखिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक देता हूं फ्रेंड, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम के होंगे। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो ये वीडियो मैं फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूं, तो फ्रेशर से रिलेटेड जो भी वीडियो जो है, अच्छे वीडियो जो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा, तो वहां जाके उसको जरूर चेकआउट किया करिए। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।